I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, Mass Trigger for Education. Okay, so let's start now this chapter, kids. Now the learning outcomes. Okay, at the end of the chapter, students will be encouraged to study with more dedications, and next students will be motivated to adapt in any kind of situations. Okay, chaliye, let's get started. Bro, you can find idiomatic expressions about success and failure. Your task is to find success idioms and write them in the correct groups. Okay, चलिए यहाँ पर किड्स, यहाँ पर कुछ idiomatic expressions हैं जिनको आपको रीड आउट करना है और उनको फिल करना है. ओके, चलिए आगे है. Now kids, this is the story time. One day while at work in the coal mine, एक दिन क्या होता है जब कोयले की खदान में कार्य हो रहा था, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. तो मैंने कोयले की खदान में काम करते हुए दो व्यक्ति को सुना कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जो वर्जीनिया में है. This was the first time, यही मेरा पहला समय था that I had ever heard anything about any kind of school or college. जब मैंने पहली बार किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था. That was more pretentious than the little colored school in our town. यहाँ तक कि मुझे उस छोटे रंग बिरंगे स्कूल में जाना था जहाँ पर मुझे आगे की पढ़ाई को जारी रखना था. As they went on the describing the school, जैसे ही मैंने उस स्कूल के बारे में सुना तो मैं उस स्कूल के लिए चल पड़ा. It seemed to me that it must be the greatest place on the earth. मुझे ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा महान जगह है वो वही स्कूल है. Not even presented more attractions for me at that time. यहाँ तक कि उस समय मेरे लिए जो सबसे ज्यादा स्वर्ग का जगह थी वो केवल वही स्कूल था. Then did the Hampton Normal and the Agriculture Institute in Virginia, जो Hampton Normal में और Agriculture Institute था वर्जीनिया का, about which these men were talking. मैंने उसी स्कूल के बारे में सुना था उन लोगों से. I resolved at once to go to that school. मैं उस स्कूल में जाना चाहता था और वहाँ कुछ पढ़ना चाहता था. Although I had no idea, मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था where it was or how many miles away. जब उन्हें कैसे लंबी दूरी तय करके उस स्कूल में पहुंचना था मैं नहीं जानता था. और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, मैं नहीं जानता था कि मैं उस स्कूल में कैसे पहुंचूंगा. आई रिमेम्बर्ड ओनली, मुझे केवल यही याद था कि आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशियस, कि मेरे दिमाग में एक इच्छा आग की तरह जल रही थी कि मुझे उस स्कूल में पहुंचना है. दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, मुझे हैम्पटन जाना है. दिस थॉट वॉज विद मी डे और नाइट, केवल मेरे दिमाग में दिन और रात केवल एक ही बात गूंजती थी. इन द फॉल ऑफ 1872, यहाँ तक कि 1872 के दौरान आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट्स टू गेट देयर, ऑल्दो एज आई हैव स्टेटेड, यहाँ तक कि जैसे 1872 का अंत होने वाला था मैं जल्दी मैं उठा. आई हैड नो डेफिनेट आइडिया ऑफ द डायरेक्शन इन विच, मुझे सही तरीके से दिशा का भी ज्ञात नहीं था कि हैम्पटन कौन सी दिशा में है. वॉज व्हाट ऑफ द व्हाट इट वुड कॉस्ट टू गो देयर, और नहीं पता था कि वहाँ मैं कितने रुपयों में पहुँचूंगा. आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता था दैट एनीवन थ्रोली सिंपैथाइज्ड विद मी, मैं नहीं जानता था कोई मेरे ऊपर सहानुभूति करेगा या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था. इन माई एम्बिशंस टू गो टू हैम्पटन, केवल मेरी इच्छा थी कि मुझे हैम्पटन पहुंचना है. अनलेस इट वॉज माई मदर्स, जो मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, केवल मुझे वही बात मेरे मन में घर कर रही थी. एंड शी वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेट फियर दैट वॉज द स्टार्टिंग आउट ऑफ वाइल्ड गूस चेज. यहाँ तक कि मैं उन सभी जो मेरी माता ने सारी परेशानियां सही थी, मैं उन सब चीजों को पढ़ लिख करके खत्म करना चाहता था. एट एनी रेट, बिना किसी भी कॉस्ट की, I got only a half-hearted constraint from there that I might start. यहाँ तक कि मैंने शुरू किया, मैं आधी रात को ही अपने घर से निकल पड़ा.
I had very little money which to buy clothes and pay my traveling expenses. मैंने कुछ थोड़ा बहुत धन लिए, एक जोड़ी कपड़े खरीदे और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा. My brother John helped me. मेरे भाई जॉन ने मेरी हेल्प की. All that he could, जितनी वो कर सकता था. But of course that was not a great deal. लेकिन वह धन इतना enough नहीं था. Finally the great day come. जैसे ही एक दिन आया, I started for Hampton. मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा. I had only a small cheap stretcher that contained a few articles of the clothing I could get. यहाँ तक कि मैंने सबसे से सस्ते कपड़े खरीदे जो मैं अफोर्ड करता था. My mother at a time was rather weak. उस समय मेरी मदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी and broke in the health, और उनका स्वास्थ्य भी बहुत कमज़ोर हो गया था. I had expected to see her again. मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं उन्हें दोबारा आकर मिलूं. And thus our parting was of the more sad. लेकिन वह जैसे मैं जा रहा था तो मेरी माता मुझे देखकर और भी दुखी हुई. She however was brave through it all. लेकिन मैंने अपनी बहादुरी के साथ साहस से कार्य किया और मैं निकल गया. The distance from Meldon to Hampton is about 500 miles. यहाँ तक कि मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर थी. By walking, begging rides both in the wagons and the cars. मैंने कुछ दूरी पैदल, कुछ राइड से और कुछ कार से पूरी की. In some way, after a number of the days, कुछ दिनों लगातार चलने के बाद, I reached the city of Richmond. मैं एक रिचमंड शहर पहुंचा. Virginia about 82 miles from Hampton. वर्जीनिया जो था वो हैम्पटन से 82 मील दूर था. When I reached there, जैसे मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड में भूखा था, थका था और मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए थे. It was late in the night. जैसे मैं आधी रात को पहुँचा, I had never been in a large city. मैंने देखा वह शहर, मैंने इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा था. And this rather added to my misery. यहाँ तक कि मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा रहस्यमय लग रहा था. When I reached Richmond, जैसे मैं रिचमंड पहुँचा, I was completely out of money. मेरे पास पूरा धन खत्म हो गया था. I had not a single acquaintance in the place. अब मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं थी. Being unused to city ways, यहाँ तक कि वो अब शहर, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो भी बेकार लगने लगा था. I did not know where to go. मैं नहीं जानता था मुझे कहाँ जाना है. I applied at the several places for lodging. मैंने फिर कुछ कार्य करने की सोची. But they all wanted money, क्योंकि मुझे थोड़ा और पैसे इकट्ठा करना था. That was what I did not have. लेकिन मैंने कार्य को ढूंढना शुरू किया. Knowing nothing else better to do, I walked the streets. फिर मैं उन गलियों से मैंने फिर गली गली चलना शुरू कर दिया. I must have walked the streets till after midnight. में आधी रात जैसी सड़कों से गलियों से गुजर रहा था. At last I became so exhausted that I could walk no longer. तो मैं इतना लंबा चला लेकिन कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था. I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. Just about the time when I reached extremely physical excursions, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerable elevated. यहाँ तक कि तब मैं एक sidewalk पर बैठ जाता हूँ और वहीं पर बैठ कर के थक कर सो गया. I waited for a few minutes. मैंने कुछ देर वहाँ प्रतीक्षा की. Till I was sure that no passerby could see me. मैंने किसी का इंतजार किया कि कोई मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला. And then crept under a sidewalk. मैं sidewalk पे वहीं बैठा रहा and lay the night upon the ground. और जमीन पर लेटकर पूरी रात गुजार दी. With my sketches of the cloth. मेरे कपड़े बहुत बुरी से गंदे हो गए थे. For a pillow, और उन्हीं कपड़ों की पोटली को मैंने अपना तकिया बना लिया. Nearly all night I could hear the tramp of the feet over my head. तभी मैंने अपने कुछ पैरों की आवाज सुनी जो मेरे सिर के ऊपर से गुजर रहे थे. The next morning I found myself. मैंने पाया सुबह हो गई थी. Somewhat refreshed. मैं कुछ रिफ्रेश होना चाहता था, but I was extremely hungry. और साथ साथ मुझे भूख भी लगी थी. क्योंकि it had been a long time since I had a sufficient food. क्योंकि मैंने काफी समय से पेट भर खाना नहीं खाया था. As soon as it became light enough for me to see my surrounding, यहाँ तक कि जैसे मैं कुछ रोशनी देखी जो आ रही थी, इधर उधर से आ रही थी. I noticed that I was near a large ship. मैंने पाया
कि मैं एक बड़े जहाज के नजदीक था। एंड दैट शिप सीम टू बी द अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, और उस शिप में बड़े बड़े लोहे के आयरन शूज वो थे, बड़े बड़े लोहे के बक्सों को लोड किया जा रहा था। आई वेंट एट वंस एट द वेसल्स एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल्स इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। यहाँ तक कि जो कैप्टन था वो विसिल बजा रहा था कि फटाफट इसको खाली करो और उसके बदले में तुम्हें पैसे और खाना दिया जाएगा। द कैप्टन ए व्हाइट मैन, जो कैप्टन था एक अंग्रेज आदमी था, who seemed to be the kind-hearted, वह देखने में बहुत दयालु लग रहा था। I worked long enough to earn money for my breakfast. मुझे अपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ धन चाहिए था, तो मैंने वह कार्य करना शुरू कर दिया। And it seems to me, जैसे मैंने उसे देखा, I remember it now, मुझे याद आया अब, to have been about the best breakfast, कि अब मैं अच्छा ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा, that I have ever eaten, क्योंकि मैंने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। My work pleased द कैप्टन, मैंने कैप्टन से रिक्वेस्ट की कि मैं कार्य कर सकूं सो वेल, ताकि दैट ही टोल्ड मी इफ आई डिजायर आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे। यहाँ तक कि तुम मुझे प्रत्येक दिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट दे दिया करना और मैं यहीं पर रहकर अपना खाना पूर्ति करता रहूंगा। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल्स फॉर अ नंबर ऑफ द डेज, मैंने कुछ दिन उस वेसल्स के अकॉर्डिंग कार्य किया। आफ्टर बाइंग फूड, खाना खरीदा विद द स्मॉल वेजेस, छोटी मजदूरी पर। आई रिसीव देयर नो मच लेफ्ट टू एड इन द अमाउंट, यहाँ तक कि कम धन से मैं ज्यादा पैसा नहीं बचा पाया। आई मस्ट गेट टू पे माई वे टू हैम्पटन, फिर मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना था कि जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनॉमिक इन एवरी वे पॉसिबल, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतना पैसा इकट्ठा कर सके। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द सेम साइड वॉक, मैं रोजाना की तरह साइड वॉक पर ही सो जाता रात को। एंड दैट गिव मी शेल्टर द फर्स्ट नाइट वॉज इन द रिचमंड, वही मेरे रिचमंड का पहला क्या था, रिचमंड में पहली बार मुझे किसी ने शरण दी थी। When I had saved that, I considered enough my money with which to reach Hampton. जैसे मैं हैम्पटन पहुंचा, जो मैंने रिचमंड से कमाए हुए पैसे थे, उस पैसों को बचा करके फिर मैं रिचमंड पहुंचा, फिर मैं हैम्पटन पहुंचा। आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल्स ऑफ हिज काइंडनेस, मैंने उस कैप्टन को धन्यवाद दिया जो वेसल्स के अनुसार बहुत दयालु था। एंड स्टार्टेड अगेन, और मैंने आगे की अपनी यात्रा शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन, बिना किसी मुसीबत के आए मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद द सरप्लस ऑफ द एग्जैक्टली 15 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, यहाँ तक कि वहां जाकर मुझे पता लगा लगभग 15 सेंट्स लगेंगे अपनी पढ़ाई को शुरू करने के लिए। टू मी इट हैड बीन अ लॉन्ग इवेंटफुल जर्नी, इतनी लंबी यात्रा के बाद और इतना सारा पैसा। बट द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज, मैंने पहली बार इतना बड़ा स्कूल देखा था। 3 story big school building seemed to have rewarded me a lot. I have undergone in order to reach the place. यहाँ तक इतनी 3 story buildings को देखा था, और जब मैं स्कूल पहुंचा तो वह मुझे एक हेवन की तरह लग रहा था। The sight of it seemed to give me new life, और स्कूल की बिल्डिंग में ऐसा लगा मानो मुझे एक नया जीवन दे दिया हो। I felt that a new kind of the experience had now begun. उसे देखकर मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई। That life would now have a new meaning, और ऐसे लगने लगा अब मेरे जीवन का एक नया उद्देश्य बन गया है। I felt that, मैंने महसूस किया कि I had reached the promised land, कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं इसी धरती पर रहकर पढ़ूंगा और एक कुछ बन करके दिखाऊंगा। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton, जैसे मैं हैम्पटन की ग्राउंड में पहुंचा, I presented myself, मैंने अपना आप को प्रेजेंट किया before head teacher for an assignment to a class. Having been so long without proper food, बिना प्रॉपर खाना खाए, अब बात बिना नहाए, a change of the clothing, कपड़े बिना चेंज किए, I did not of course make a very favorable impression. तो मेरे ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं आने वाला था, क्योंकि ना मैंने कपड़े चेंज किए थे, ना मैं नहाया था, और ना मैंने प्रॉपर वे में खाना खाया था। I could see at once, लेकिन मैंने ये जाना कि there was the doubt in the mind, उनके दिमाग में कुछ संदेह है about the wisdom of the admitting me as a student,
मैंने उनसे स्वीकार किया कि मैं एक विद्यार्थी की तरह इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, उन्होंने मुझे एडमिशन लेने से मना कर दिया। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद फिर एक डिसीजन लिया जो मेरे फेवर में। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, उन्होंने मुझे एक कार्य दिया। एंड टू इम्प्रेस हर टू ऑल द वे, यदि तुम इस कार्य को कर पाओगे तो यदि तुम अच्छा कार्य कर पाओगे, आई कुड विद माई वर्दीनेस, तो ये तुम्हारी योग्यता के अनुसार ही मुझको कार्य मिला, और यदि मैं वह कार्य कर पाया तो मुझे इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। इन द मीन टाइम आई सॉ हर एडमिटेड अदर स्टूडेंट, मैंने एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह उनकी इस एक्सेप्शन को, इस एडमिटिंग को एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, भले ही वह कार्य मेरे लिए डिस्कम्फर्ट हो, फॉर आई फील्ड, पर मुझे महसूस हो रहा था डीप डाउन इन माई हार्ट, लेकिन मेरा जो हार्ट था, है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे इस स्कूल में केवल एडमिशन लेना था। That I could do as well, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, if I could only get a chance to show whatever in me, उन्होंने, मैंने कहा, आग्रह किया कि केवल आप मुझे एक बार चांस दे दीजिए, मैं इस स्कूल में रह सकूं। After some hours, कुछ घंटे जैसे गुजर जाते हैं, the head teacher said to me, head teacher ने मुझसे कहा, the adjoining reaction room needs sweeping, कि तुम्हें जल्दी ही रिसेप्शन रूम की सफाई करनी है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, जल्दी से झाड़ू और पोछा लेकर और उसको साफ करो। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट वर माय चांस, यह तुम्हारे जीवन का एक अंतिम अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, यदि तुम इसको पूरा करोगे तो तुम स्कूल में रह पाओगे। आई स्वेप्ट द रिसेप्शन रूम, मैंने रिसेप्शन रूम की स्वेप्ट साफ किया 3 times। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, और उसके बाद मैंने डस्टिंग क्लॉथ से डस्टिंग साफ की। एंड डस्टेड इन 4 times, और डस्टिंग भी मैंने 4 बार की। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, और दीवार जो कि वुड लकड़ी से बनी हुई थी, एवर बेंच, डेस्क, टेबल, आई वेंट ओवर 4 times, मैंने उसको लगभग 4 बार उनको साफ किया विद माई डस्टिंग क्लॉथ से। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ द फर्नीचर के प्रत्येक पीस को मैंने अच्छे से साफ किया। हैड बीन मूव्ड एंड एवर क्लोजेट इन द कॉर्नर इन द रूम, यहाँ तक क्लोजेट को हटाकर और रूम के कोने कोने को मैंने बहुत अच्छे से साफ किया। हैड बीन थ्रोली क्लीन, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ मैं सफाई कर सकता मैंने उन सभी को साफ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन द लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड, क्योंकि मेरा आने वाला जो फ्यूचर था वो केवल आज के इम्प्रेशन पर ही डिपेंडेबल था। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, मैंने फिर टीचर से जाकर कहा कि मैंने रूम साफ कर दिया है। व्हेन आई वाज थ्रू, जैसे मैं जानता था, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, हेड टीचर को जैसे रिपोर्ट मिली, शी वॉज अ यंगी वीमन, वह एक यंगी वीमन थी, हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डट, वह जानती थी कि डट कहाँ मिल सकती है। शी वेंट इनटू द रूम, मैं रूम में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, उन्होंने फ्लोर और क्लोजेट को हटाया। देन शी लुक हर हैंडकरचीफ, उसके बाद उन्होंने अपनी हैंडकरचीफ निकाला, एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और वुड इस पर लकड़ी के कार्य पर, लकड़ी के फर्नीचर पर मारा। अबाउट द वॉल, दीवारों पर, ओवर द टेबल्स पर, बेंचेस पर, एंड शी वाज अनएबल टू फाइंड वन बिट ऑफ द डस्ट, वहां पर धूल का एक कण भी नहीं मिला। और अब पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, उन्होंने प्रत्येक फर्नीचर पर कपड़ा मारा, लेकिन उस पर भी कोई डस्ट का नामो निशान नहीं मिला। शी क्वाइटली रिमार्क, वह बिल्कुल शांत रही, आई गेस यू आर विल डू एंटर दिस इंस्टीट्यूट, फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि तुम इस इंस्टीट्यूट में एंटर कर पा सकते हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीनेस साउल ऑन द अर्थ, मेरी आत्मा जितनी खुश थी जैसे पृथ्वी पर आने पर खुश हुई होंगी। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, जैसे ही मैंने रूम साफ किया था, वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, ऐसा लगा जैसे वही मेरा कॉलेज एग्जामिनेशन है। एंड नेवर डिड योर यत पास एन एग्जामिनेशन फॉर एंट्रेंस, मैंने अपना पहला युवावस्था का एग्जामिनेशन पास किया इनटू हार्वर्ड और येले, दैट ग्रीव हिम मोर जीनियो सेटिस्फैक्शन, जिससे मेरी आत्मसंतुष्टि पूरी हुई। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन दिए।
बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट द वाज द बेस्ट वन आई वाज एवर पास। और मैं उन्हीं सभी एग्जामिनेशन में पास होता चला गया जैसी मेरी इच्छा थी। ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।